प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 12 से जुलाई मंथ का मासिक परीक्षा 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों 22 जुलाई के दिन जो है ना आप लोगों का पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति शास्त्र का पेपर होने जा रहा है। तो अभी कैसे वीडियो में ना हम लोग पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर के आप लोगों को बताने वाले, क्योंकि पीछे के वीडियो में ना हम लोग आप लोगों को ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर के बता दिए थे। तो प्यारे बच्चों अभी के इस वीडियो में हम पहले आपको सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर की बताएंगे, उसके बाद आपको ये भी बताएंगे कि ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का आंसर की आप लोग कहां से डाउनलोड कर पाएंगे, ये सिखाने वाला हूं। ठीक है, तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगा और सेम टू सेम यही क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम में आएगा। देखिएगा, विषय को 322 रहेगा, टाइम 1.5 घंटा का मिलेगा, टोटल 50 नंबर का एग्जाम होगा। ठीक है ना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। आपको मैंने पहले इन सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का आंसर की बता दिया था, इसलिए डायरेक्ट चलिए सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर की हम आपको बता देते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले आप लोगों से जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यानी कि 2 मार्क्स वाला प्रश्न, टोटल 1 से लेकर के 10 तक प्रश्न है। आपको इसमें से मात्र प्यारे बच्चों किन्हीं 5 प्रश्नों का जवाब देना है। ये 2 नंबर वाला प्रश्न है, यानी टोटल 10 नंबर के लिए होगा। ठीक है ना, चलिए तो मैं यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको बता दूँ जो ना सारे प्रश्न एक एक करके पढ़ देता हूँ, फिर इसका आंसर की कहाँ से आप डाउनलोड करेंगे ये भी बताएंगे आपको। ठीक है ना, और इसका आंसर की आपको जो है ना इंग्लिश मीडियम प्लस हिंदी मीडियम दोनों में मिलने वाला है। ठीक है, डाउनलोड करने के लिए भी सिखाऊंगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए, आप लोगों का पहला नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या बोला है, प्रश्न देख लीजिए, इंग्लिश में भी लिखा जा रहा है। ठीक है ना, तो देख लीजिए यहाँ पर बोला जा रहा है आपसे कि बताइएगा, प्रथम 3 आम चुनाव में कांग्रेस के प्रभुत्व से आप क्या समझते हैं। जैसे कि देखिएगा, व्हाट डू यू मीन वाई कांग्रेस डोमिनेशंस इन द फर्स्ट 3 जो ना जनरल इलेक्शंस। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों यहाँ पर जो है ना मैं आपको हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों में आंसर की बताऊंगा। चलिए तो 2 नंबर प्रश्न को देखिएगा, प्रश्न आप लोगों से क्या बोला है प्यारे बच्चों, प्रश्न देखिएगा, बिल्कुल यहाँ पर बोला जा रहा है आप लोगों से कि भारतीय विदेश नीति के उद्देश्यों की व्याख्या करें। एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना, ऑफ द इंडियन फॉरेन पॉलिसी। तो इस प्रकार से ये प्रश्न, तो चलिए नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न आपके सामने जो है ना 3 नंबर प्रश्न है, और ये प्रश्न आपसे क्या बोला जा रहा है कि पीली क्रांति से आप क्या समझते हैं, यानी कि जो है ना व्हाट इज येलो जो ना रेवोल्यूशन। इस प्रकार से ये आपका 3 नंबर प्रश्न हो गया। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न आपको हम यहाँ पर बताते हैं, प्रश्न नंबर जो है ना 4 बोला जा रहा है। ठीक है ना, ध्यान पूर्वक देखेंगे प्यारे बच्चों। देखिए, प्रश्न की विविधता में जो ना एकता का उल्लेख करें, यानी कि डिस्क्राइब द यूनिटी इन जो ना डाइवर्सिटी। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये होगा, इसका यहाँ पर प्रश्न हो गया, तो इसका आंसर भी बताऊंगा, टेंशन नहीं लो आप लोग। ठीक है ना, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। उससे पहले एक चीज़ बता दूं, अगर आप लोग आर्ट्स वाले बच्चे हो तो इसी चैनल पे ना आप लोगों के लिए डेली रात में 8 बजे लाइव क्लास चलता है, क्योंकि 2025 में आप लोग फाइनल एग्जाम दोगे आर्ट्स का क्लास 12 से। ठीक है, तो क्लास चलता है, उसके लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पर नोट्स वगैरह भी आपको दिया जाता है, बिल्कुल 100% जो एग्जाम में बिल्कुल टक्कर देता है। ठीक है, तो वो सारा चीज़ कैसे मिलेगा तो आगे मैं बताऊंगा, जब आंसर की डाउनलोड करने बताऊंगा, तो वहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों का लिंक दिया है, मैं बताऊंगा कैसे डाउनलोड करें। तो वीडियो को पूरा देखना है, कंटिन्यू देखना है, स्किप मत करना, नहीं तो फिर आप जो है ना ग्रुप में ज्वाइन करने से ग्रुप बच जाओगे। ठीक है, चलो तो प्रश्न यहाँ पर क्या बोला कि बताइएगा, 5 नंबर की प्रश्न है, भारत के 5 राष्ट्रीय दलों के नाम लिखे, यानी कि राइट द फर्स्ट नेशन जो ना राइट द 5 नेशन जो ना पार्टीज ऑफ इंडिया। तो इस प्रकार से ये प्रश्न आपका 5 नंबर, तो लगातार में 1 से लेकर के 5 नंबर जो प्रश्न है उसका आंसर की बताने वाला आप लोगों को। ठीक है ना, चलिए तो 6 नंबर प्रश्न को आप लोग देखिए, प्रश्न आप लोगों से क्या बोला, प्रश्न बोला कि एक ध्रुवीय विश्व क्या है। ठीक है ना प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल उसके बाद देखिए 7 नंबर प्रश्न क्या है, बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर देखिए, प्रश्न क्या बोला, ध्यानपूर्वक देखिएगा। देखिए प्रश्न क्या बोला प्यारे बच्चों कि बताइए, 8 नंबर जो प्रश्न है ना ये बोला कि बताइए तो विश्व बैंक की क्या भूमिका है। उसके बाद 9 नंबर प्रश्न आपसे बोला कि नाटो क्या है। ठीक है ना, चलिए 10 नंबर प्रश्न आपसे बोला कि गुट निरपेक्षता से संबंधित भारतीय नीति क्या है। तो चलिए पहले आंसर की हम लोग डाउनलोड करने के लिए सीखते हैं। प्यारे बच्चों, आंसर की डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आप अपने फोन में गूगल या फिर किसी भी क्रोम ब्राउज़र को ओपन करिए, सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लीजिए। ठीक है ना, क्लिक कर लीजिए। इसके बाद आप लोग जिस चैनल पे भी वीडियो देखो, चैनल का नाम पैसे आपको पता है मिठुन स्टडी सेंटर है, तो आप लोग मिठुन स्टडी सेंटर गूगल में आकर के फटाफट से सर्च करेंगे। इसके बाद सर्च करने के बाद जस्ट थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो आपके सामने फर्स्ट में मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा। मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, ये रहा, इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। चलिए जैसे क्लिक करिएगा आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा, आराम से स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आना है, तो आप देखिएगा क्लास 12 का सेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना, चलिए तो ये रहा क्लास 12 का सेशन, जुलाई मंथली एग्जाम के लिए ऑल सब्जेक्ट का पेपर के लिंक के लिए यहाँ पर साइंस आर्ट्स सबका यहाँ पर मिल रहा है, तो आपको इस पर क्लिक करना है, फर्स्ट वाले पर क्लिक करने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा, साइंस आर्ट्स सबका आंसर क्या आपको मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा व्हाट्सएप ग्रुप कैसे ज्वाइन करना है। देखो यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप, आप जैसे ही थोड़ा सा ऊपर करते चलोगे तो व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप इस प्रकार से लिखा मिलेगा, ज्वाइन आप क्लिक करके ज्वाइन इसे जल्दी से कर लेना, क्योंकि नोट्स वगैरह आपको मिलेगा 2025 के लिए। अब चलिए ये रहा साइंस का सेशन, अगर कोई साइंस वाला बच्चा होगा तो कर सकता है डाउनलोड, हमें फिलहाल भी करना है आर्ट्स के सेशन से।
थोड़ा सा नीचे आओगे तो पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, फिलोसफी, इसके अलावा सारा बता देता हूँ। इंग्लिश, हिंदी, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, इकोनॉमी, इसके अलावा देखिए हिस्ट्री, होम साइंस, उर्दू, म्यूजिक और देखिए मैथिली। ठीक है, फिलहाल हमें करना है पॉलिटिकल साइंस का डाउनलोड। सामने है पॉलिटिकल साइंस, इसके सामने लिखा है डाउनलोड, डाउनलोड पे क्लिक करिए। और एक काम, आप लोगों को सब्जेक्टिव आंसर नहीं मिलता है क्योंकि आप लोग को तो नहीं मिलता है। आप जब भी आओ ना यहाँ पर तो आप पेज को रिफ्रेश करते रहना, क्योंकि प्यारे बच्चों पेज को रिफ्रेश करने से ना आंसर की क्योंकि अपडेट करूँगा तो आपको वो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, रिफ्रेश कर लेना, नीचे आना, नीचे आओगे ना तो आप देखना ऑब्जेक्टिव का आंसर की मैं पहले ही अपडेट कर दिया हूँ, क्योंकि पहले ही आंसर की मैंने बताया था। यूट्यूब पर जाकर वीडियो भी देख सकते हो। तो यहाँ पर आंसर की 300 प्रश्नों का है, आप चाहो तो इसे लिख लो यहाँ से। इसके अलावा नीचे आओ, यहाँ पर देखो जो सब्जेक्टिव प्रश्न भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, सारे प्रश्नों का आंसर की मैं यहीं पर डालने वाला हूँ। कुछ ही देर में डाल दूंगा। प्यारे बच्चों आपको जो है ना 30 मिनट या फिर 20 मिनट पर हमेशा आकर के चेकआउट करते रहना एग्जाम हॉल में जाने से पहले। तो आकर के यहाँ से चेकआउट करो, बिल्कुल आपको आंसर की देखने को मिलेगा। जब भी आओ तो पेज को रिफ्रेश कर लेना। ठीक है, चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिएगा, अब जो है ना आप लोगों से प्रश्न पूछा 1 से लेकर के 10 तक प्रश्न, मतलब 15 तक प्रश्न है। आपको इसमें से प्यारे बच्चों मात्र 3 प्रश्न बनाना है। ये 5 नंबर प्रश्न टोटल 15 नंबर के लिए आपका होगा। ठीक है ना, तो चलिए मैं आपको सारे प्रश्न दिखाता हूँ, इसका आंसर के भी दिखाऊंगा आपको। फिर डाउनलोड यहाँ से बताओ जाकर के कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सारे सब्जेक्ट का ज्योग्राफी हो गया, हिंदी हो गया प्यारे बच्चों, इंग्लिश हो गया, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, सारा का आंसर की भी यहाँ पर यूट्यूब पर डालूंगा। तो आप सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जैसे हम लोग डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, आप आराम से देख पाओगे। चलो तो 11 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ पर देखो। प्रश्न क्या बोला? प्रश्न बोला आप लोगों से कि बतला दीजिए शीत युद्ध का अर्थ एवं उसके उदय के कारण को बताएं। साथ में 12 नंबर जैसे प्रश्न आप यहाँ पर देखेंगे। तो ये आपके से प्रश्न पूछा कि बताइए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति संतुलन की विवेचना करें। और आप 13 नंबर प्रश्न उसी प्रकार से देखेंगे। तो प्रश्न आप लोगों से यहाँ पर बोला कि बताइए हरित क्रांति के प्रभाव का उल्लेख करें। मेंशन द इफेक्ट ऑफ द ग्रीन जो ना रिवाइडेशन। इस प्रकार से आगे चलिए। तो आगे देखिए 14 नंबर जैसे क्वेश्चन है, बोला आप लोगों से भारत के जो ना पड़ोसी देशों के साथ संबंधों की विवेचना करें। इसके अलावा आप देखेंगे 15 नंबर जैसे क्वेश्चन है, नक्सलवाद पर टिप्पणी लिखना। तो इस प्रकार से सारा प्रश्न है। तो चलिए प्यारे बच्चों मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।